हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। मैं हूं विशाल और आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, 1 नंबर में और 2 नंबर में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन है या इस पद पर जो स्थित है वो उसके अध्यक्ष कौन है। तो आज हम जानेंगे कि 2021 में जितने भी आयोग हैं, जितने भी बड़े बड़े पद हैं या फिर डिपार्टमेंट है, उनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा राजीव गाबा, बी। यानी जो राजीव गाबा है वो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है। तो दोस्तों, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं वो है P.K. मिश्रा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रक्षा वित्त सचिव कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में जो रक्षा वित्त सचिव है वो है बी, यानी गार्गी कौल। गार्गी कौल जो है वो वर्तमान में रक्षा वित्त सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में जो विदेश सचिव है वो है ए, हर्षवर्धन श्रृंगला। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है और ये 33वें है विदेश सचिव, 33वें विदेश सचिव है। ठीक है दोस्तों, इनका नाम याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में गृह सचिव कौन है। तो दोस्तों, जो वर्तमान में हमारे गृह सचिव हैं वो है सी, अजय कुमार भल्ला। यानी जो अजय कुमार भल्ला है वो वर्तमान में हमारे गृह सचिव हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्त सचिव कौन है। तो दोस्तों, जो वर्तमान में वित्त सचिव है वो है अजय भूषण पांडे। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो वर्तमान में हमारे वित्त सचिव हैं वो है अजय भूषण पांडे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ये सचिव, सचिव का मतलब होता है जो रोज के काम देखता है, डेली काम। जैसे एक होता है मंत्रालय, एक होता है उस मंत्रालय का सचिव। मंत्रालय तो काम करता है जो उसका रेगुलर काम होता है, लेकिन सचिव ये होता है कि हर एक दिन का काम बनाना। जैसे एक दिन की अपॉइंटमेंट रेडी करना, एक दिन के सारे काम देखना। ठीक है दोस्तों, उस मंत्रालय के एक एक दिन के सारे काम देखना, डेली के काम देखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में जो हमारे रक्षा सचिव हैं वो है अजय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है। तो दोस्तों, जो अब वर्तमान में जो भारत के राजस्व सचिव हैं वो है अजय भूषण पांडे, जो कि हमारे वित्त सचिव भी थे। ठीक है दोस्तों, ये दो नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 एग्जाम में पूछे गए कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो जो ऑप्शन ए है अजीत डोभाल, वो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो दोस्तों, एक होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक होता है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो जो इसमें उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो है बी, दत्ता पडसलगीकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। तो दोस्तों, जो वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो है के विजय राघवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, जिनमें जो राइट आंसर था वो था बी, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन हैं। यानी दोस्तों, इसको शॉर्ट फॉर्म में CBC भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख हैं वो है
संजय कोठारी। ठीक है दोस्तों, जो संजय कोठारी हैं वो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त, उसमें दोस्तों प्रमुख था और यह है सतर्कता आयुक्त, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, सुरेश एन पटेल। यानी जो सुरेश एन पटेल है वो वर्तमान में सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अभी बदले गए हैं दोस्तों, इनका नाम भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी दोस्तों सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? तो जो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख हैं वो है ए ऋषि कुमार शुक्ला। ठीक है दोस्तों, ये सब आप एक कॉपी में नोट करते रहना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यानी दोस्तों चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है वो कौन है? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2 बार, क्योंकि इनको नवंबर के महीने में बदला गया है। ठीक है, तो ये है बी यशवर्धन कुमार सिंह। ये है वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन हैं? तो दोस्तों जो आईबी के प्रमुख है वर्तमान में वो है बी अरविंद कुमार। ठीक है दोस्तों, जो अरविंद कुमार है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं, हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी जिसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में रॉ कहा जाता है के प्रमुख कौन हैं? तो दोस्तों जो रॉ के प्रमुख हैं वो है सी सामंत गोयल। ठीक है, सामंत गोयल इस समय रॉ के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन हैं? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए योगेंद्र चंद्र मोदी। यानी योगेंद्र चंद्र मोदी वर्तमान में एनआईए के महानिदेशक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दोस्तों ये है, वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक कौन है? दोस्तों ये ईडी आपने कई बार टीवी वगैरह में भी वर्ड सुना होगा, तो ये वह ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय। तो इसके निदेशक कौन है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी चेंज हुए हैं, हाल ही में कुछ दिनों पहले चेंज हुए थे ये, तो ये बने हैं अब संजय कुमार मिश्रा। यानी जो ईडी के निदेशक बने हैं वर्तमान में वो है संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल यानी जिसे एसएसबी कहते हैं के महानिदेशक कौन हैं? तो दोस्तों जो एसएसबी के महानिदेशक हैं वो है कुमार राजेश चंद्र। ठीक है दोस्तों, कुमार राजेश चंद्र वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है वो एकदम सीरीज वाइज है, पहले आपके सचिव के क्वेश्चन आए, फिर आपके उसके गुप्तचर संगठन और जो इंफॉर्मेशन देते हैं उनके क्वेश्चन आए, अभी आपके सैनिक अर्धसैनिक बल जो होते हैं हमारे उनके क्वेश्चन आए हैं, और अब आगे आएंगे आयोग के क्वेश्चन। ठीक है, और आयोग के क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी दोस्तों जिसे बीएसएफ कहते हैं के महानिदेशक कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है वो है सी राकेश अस्थाना। यानी दोस्तों जो राकेश अस्थाना है वो वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे दोस्तों सीआरपीएफ कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं ए आनंद प्रकाश महेश्वरी। ठीक है दोस्तों, यह है वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक
सुरक्षा बल जिसे CISF कहते हैं के महानिदेशक कौन हैं? तो दोस्तों CISF के महानिदेशक हैं बी राजेश रंजन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? बी राजेश रंजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दोस्तों जिसे NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों CSS देशवाल, यानी जो SS देशवाल है वो वर्तमान में NSG के महानिदेशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG के निदेशक कौन है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा A अनूप कुमार सिन्हा, यानी दोस्तों जो अनूप कुमार सिंह है वो वर्तमान में SPG स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी दोस्तों जो नेता वगैरह जो लोग चलते हैं उनके साथ जो सिक्योरिटी होती है वो यही वाली सिक्योरिटी होती है SPG। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत तिब्बत पुलिस सीमा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? यानी दोस्तों जो ITBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उसके महानिदेशक कौन है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनको भी अभी अपॉइंट किया गया है कुछ दिनों पहले। ठीक है दोस्तों, तो जो ITBP है उनके अध्यक्ष हैं मनोज सिंह रावत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नाम भी आप याद रखना क्योंकि हो सकता है आपके CHSL एग्ज़ाम में या हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन हैं? यानी नेशनल कैडेट कोर के जो महानिदेशक हैं वो कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा C राजीव चोपड़ा, यानी राजीव चोपड़ा NCC के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, वर्तमान में भारतीय तट रक्षक बल ICG, ठीक है दोस्तों, जिसे भारतीय तट रक्षक बल ICG के महानिदेशक कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा A के नटराजन। जो के नटराजन है वो भारतीय तट रक्षक बल के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल यानी NDRF के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों जो NDRF के महानिदेशक हैं वो है B सत्यनारायण प्रधान। ठीक है दोस्तों, सत्यनारायण प्रधान NDRF के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF, जिसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, के महानिदेशक कौन हैं? तो दोस्तों जो वर्तमान में RPF के महानिदेशक हैं वो है A अरुण कुमार सिन्हा। ठीक है दोस्तों, अरुण कुमार जो हैं वो वर्तमान में RPF के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, वर्तमान में असम राइफल AR जिसे कहते हैं दोस्तों के महानिदेशक कौन हैं? तो दोस्तों जो असम राइफल है उसके महानिदेशक हैं A सुखदीप सांगवान, यानी सुखदीप सांगवान वर्तमान में AR के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आप देखो दोस्तों यहाँ से आयोग के क्वेश्चन आने शुरू हो गए और जो आयोग के क्वेश्चन है दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, तो इसका राइट आंसर होगा A प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों ये जो नीति है ये योजना आयोग की जगह आई है, यानी जो आज नीति है वो पहले योजना आयोग हुआ करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन में ये चालू किया गया था। ठीक है दोस्तों, और नरेंद्र मोदी के शासन में इसको नीति आयोग कह दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों जो वर्तमान में नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष हैं D डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है
और बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है दोस्तों, तो जो वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं वो हैं डी अमिताभ कांत, यानी अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के CEO है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जो UPSC है उसके अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी, यानी प्रदीप कुमार जोशी UPSC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जो 21वें विधि आयोग है भारत के वो है बलबीर सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, यानी रेखा शर्मा इस आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूँ मैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं डी ब्रजराज शर्मा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, वर्तमान में भारत के 7वें वेतन आयोग कौन है? तो दोस्तों जो वर्तमान में भारत के 7वें वेतन आयोग हैं वो हैं डी अशोक कुमार माथुर, यानी अशोक कुमार माथुर भारत के 7वें वेतन आयोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के 14वें वित्त आयोग। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये लोग बढ़ते जाते हैं तो इसीलिए इनको 14वें 15वें कहते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 14वें वित्त आयोग कौन है? तो जो 14वें वित्त आयोग है वो है CYV रेड्डी, जिनका कार्यकाल 2020 में ख़त्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारे नए वित्त आयोग बनेंगे वो हैं ये वाले हैं दोस्तों। भारत के 15वें वित्त आयोग कौन है? तो भारत के जो 15वें वित्त आयोग हैं वो हैं NK सिंह, यानी दोस्तों जो 2020 से जिनका कार्यकाल शुरू होगा वो है NK सिंह और 5 साल तक 5 ईयर्स तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, ये 2020 में बदले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो भारतीय प्रतिस्पर्धा होती है उसके आयोग के अध्यक्ष हैं डी अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है दोस्तों, जो अशोक कुमार गुप्ता हैं वो इस आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 45 क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, दोस्तों जनजातियाँ यहाँ पे आप याद रखना, आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं डी नंद कुमार साई, ये हैं हमारे भारतीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 46वां क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष हैं डी राम शंकर कठेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47वां क्वेश्चन है इसमें, वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मानव आयोग अधिकार के अध्यक्ष हैं वो है CHL दत्तू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दोस्तों कई बार रिपीट क्वेश्चन ये फिर से आ गया, ये कई बार पेपरों में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जो इस आयोग के अध्यक्ष हैं वो है डी प्रियंका कानूनगो। ठीक है दोस्तों, 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है दोस्तों, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं वो है सैयद गैरुल हसन रिजवी। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। और जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि वर्तमान में होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? यानी दोस्तों जो हमारा होमगार्ड होता है उसके अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी सत्यनारायण प्रधान। भारत के प्रधानमंत्री कौन है?
तो दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो है ए श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर होगा ए श्री नरेंद्र मोदी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा इसमें। तो जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है वो है डी श्री राम नाथ कोविंद। ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं वो है श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश, वैसे तो दोस्तों उसमें 33 न्यायाधीश होते हैं, लेकिन जो सिर्फ एक होता है जो मुख्य होता है, बाकी सारे उनसे छोटे होते हैं। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, ए गिरीश चंद्र मुर्मू, बी तुषार मेहता, सी शरद अरविंद बोबड़े और डी आदर्श कुमार गोयल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी शरद अरविंद बोबड़े। यानी जो शरद अरविंद बोबड़े हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनको हाल ही में बदला गया है। ठीक है, ये याद रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, जिसको दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, कौन है। तो दोस्तों जो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं यानी महान्यायवादी, वो है सी के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल इस समय भारत के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें दोस्तों, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो दोस्तों जो वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो है सी तुषार मेहता। यानी दोस्तों तुषार मेहता वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको दोस्तों एनजीटी कहते हैं, के अध्यक्ष कौन है। ठीक है दोस्तों, तो जो एनजीटी के अध्यक्ष हैं वो है ए आदर्श कुमार गोयल। यानी आदर्श कुमार गोयल जो है वो एनजीटी के अध्यक्ष हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, सारे सबसे मतलब मोटी मोटी जो संस्थाएं उनके अध्यक्ष हैं ये, तो आप एक बार इनको ज़रूर याद रखना। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो दोस्तों जो वर्तमान में राज्यसभा का सभापति है वो है डी एम वेंकैया नायडू। यानी दोस्तों जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति वो ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, तो इस समय जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो है एम वेंकैया नायडू, तो इसलिए ये होंगे हमारे राज्यसभा के सभापति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। दोस्तों राज्यसभा में दो लोग होते हैं, एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति। ठीक है दोस्तों, एक होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। हमने पढ़ा है कि सभापति तो होता है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, और जो उपसभापति होगा वो राज्यसभा में चुना जाएगा लोगों के द्वारा। तो जो इस समय भारत के राज्यसभा के उपसभापति हैं वो है डी हरिवंश नारायण सिंह। यानी दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है। तो दोस्तों इसमें बताना है जो राज्यसभा है उसके महासचिव कौन है। आपके ऑप्शन है ए चरण सिंह अत्रा, बी उदय कोटक, सी देश दीपक वर्मा और डी अरविंद कुमार। तो इस समय दोस्तों जो राज्यसभा के महासचिव हैं वो है सी देश दीपक वर्मा। यानी देश दीपक वर्मा इस समय राज्यसभा के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है। तो दोस्तों जो इस समय वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं वो है बी गुलाम नबी आज़ाद। यानी दोस्तों जो गुलाम नबी आज़ाद है वो इस समय राज्यसभा के विपक्ष के नेता है। एक होता है सत्ता पक्ष का नेता, एक होता है विपक्ष का नेता।
तो जो विपक्ष के नेता हैं वो है गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया विपक्ष एक होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष। सत्ता पक्ष का नेता वो होता है जिसकी सरकार होती है, और विपक्ष का नेता वो होता है जिसकी सरकार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और जो इसमें से राइट आंसर होगा वो होगा सी, थावर चंद गहलोत। यानी जो थावर चंद गहलोत है ये वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो है सी ओम बिरला। यानी जो लोकसभा 2019 थी उसके जो अध्यक्ष चुने गए वो ओम बिरला चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, वो भी करंट अफेयर में पूछा गया है। सबसे बड़ी मेन बात, नॉट स्टैटिक जीके में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं। तो दोस्तों मैंने भी बताया कि राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, तो वैसे ही लोकसभा के भी विपक्ष के नेता होते हैं और सत्ता पक्ष के नेता होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे वो होंगे सी अधीर रंजन चौधरी। ठीक है दोस्तों, ये सब आप दोस्तों एक बुक पे नोट करते रहना जो आपकी रिवीजन में काम आएगा। और एक बार अगर आपने इसको याद कर लिया और फिर इसको बार बार आप पढ़ोगे 3-3 4-4 दिन के गैप में, तो पक्का ये आपको याद हो जाएगा। आपको फिर दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आप इसको अच्छी तरह थोड़ा सा रट लें और फिर उसके बाद इसको हर 3 दिन 4 दिन 5 दिन में इसको एक बार पढ़ें। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं। तो दोस्तों जो लोकसभा के महासचिव हैं वो अभी चेंज हुए हैं और उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। यानी उत्पल कुमार सिंह जो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तीन बार पूछा गया है ये अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम ज़रूर याद रखना आप। ये अभी चेंज हुए हैं दिसंबर के महीने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं। तो दोस्तों जो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो है CD सुनील अरोड़ा। यानी दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, जो सुनील अरोड़ा है वो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको दोस्तों कैग कहा जाता है यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो दोस्तों जो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है भारत के वो है बी गिरीश चंद्र मुर्मू। यानी दोस्तों जो CAG है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक CGA कौन है। अभी दोस्तों हमने कैग पढ़ा था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अब ये है CGA। तो जो वर्तमान में भारत की CGA है वो है A सोमा राय वर्मन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों आपके पास ये 4 ऑप्शन है, A विवेक यादव, B सुनीत शर्मा, C अजय त्यागी और D रविंद्र भाकर। दोस्तों हो सकता है कई लोगों ने इस पर क्लिक किया हो, बट जो ये हैं ये अब हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। जो अभी चेंज हुए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है A B सुनीत शर्मा। यानी दोस्तों इनको अभी जनवरी के महीने में चेंज किया गया है, और अब पहले कौन थे, विवेक यादव थे, VK यादव, लेकिन अब ये नहीं रहे हैं, अब बना दिया गया है सुनीत शर्मा को। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका एग्ज़ाम इस महीने में है या अगले महीने में है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बात पर। करंट में 1 नंबर में ये ज़रूर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड दोस्तों जिसको सेबी कहा जाता है, सेबी के अध्यक्ष कौन हैं।
तो आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों, और जो इसमें से राइट आंसर होगा वो होगा डी, अजय त्यागी। यानी अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसको दोस्तों CBFC कहते हैं, के CEO कौन है? जो मतलब फिल्मों को प्रमाणित करती है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जो CBFC के अध्यक्ष हैं वो है C रविंदर भाकर, और ये नाम इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इनको भी हाल ही में बदला गया था। ठीक है दोस्तों, तो इनका नाम याद रखना, C रविंदर भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड यानी CSWB के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों जो CSWB के अध्यक्ष हैं वो है B अजय तिर्के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको दोस्तों CBDT कहा जाता है, के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों जो CBDT के अध्यक्ष हैं वह हैं प्रमोद चंद्र मोदी। इसको दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो प्रत्यक्ष कर है वो किसके पास जाता है? सीधा मोदी के पास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों जो CBIC के अध्यक्ष हैं वो है A अजीत कुमार। ठीक है दोस्तों, जो अप्रत्यक्ष कर जिनके पास जाता है वो है अजीत कुमार। इससे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अप्रत्यक्ष और अजीत दोनों थोड़ा सिमिलर सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के चेयरमैन कौन हैं? तो दोस्तों जो वर्तमान में NDDB के चेयरमैन हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट नाम है वो है B वर्षा जोशी, क्योंकि ये भी हाल ही में चेंज की गई थी। ठीक है दोस्तों, विदिन 2 मंथ इनको चेंज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में कंपनी कानून बोर्ड, जिसको CLB के नाम से जाना जाता है, के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा A महेश मित्तल कुमार। यानी वर्तमान में कंपनी कानून बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो है महेश मित्तल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से। वर्तमान में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों जो वर्तमान में PNGRB के अध्यक्ष हैं वो है दिनेश सर्राफ। यानी इसका राइट आंसर होगा वो होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से। वर्तमान में ट्राई, जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी जिसे ट्राई कहते हैं, के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों आपके पास एक और इम्पोर्टेंट नाम आ रहा है। जो ट्राई के अध्यक्ष हैं वो है CPD बघेला, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको विदिन 2 मंथ चेंज हुए हैं, यानी 2 महीने के भीतर ही इनको चेंज किया है। तो आप ये नाम याद रखना जिनका मार्च अप्रैल में पेपर है। ठीक है, और ख़ासकर CHSL वाले बच्चे ध्यान दें इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें, वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन हैं? यानी दोस्तों UIDAI, जिसको हम आधार कार्ड कहते हैं, बेसिकली वही पूछा है कि उसके CEO कौन हैं। तो दोस्तों जो UIDAI के CEO हैं वो है B पंकज कुमार। यानी इसका राइट आंसर होगा B पंकज कुमार। जिसमें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, यानी दोस्तों जो जनगणना आयुक्त होता है वो कौन है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं, और जो इसमें राइट आंसर है वो है दोस्तों C विवेक जोशी। यानी विवेक जोशी वर्तमान में भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्तमान में
भारत के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जो वर्तमान में भारत की लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, यानी अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में भारत की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों ओएनजीसी के चेयरमैन हैं बी शशि शंकर, यानी शशि शंकर इस समय ओएनजीसी के चेयरमैन हैं। और ओएनजीसी की फुल फॉर्म है इंग्लिश में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों जो एनटीपीसी के चेयरमैन हैं वो है सी गुरदीप सिंह। वर्तमान में गुरदीप सिंह एनटीपीसी के चेयरमैन हैं और एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं वो है श्री कांत माधव वैद। और दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में चेंज किए गए थे। ठीक है, आईओसीएल की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो जो कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं वो है बी प्रमोद अग्रवाल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको भी हाल ही में चेंज किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आप। वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जिसे सेल कहते हैं, दोस्तों आपने सेल का नाम सुना होगा, के चेयरमैन कौन है? तो सेल के जो चेयरमैन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है सोमा मंडल, जो कि हाल ही में चेंज हुए थे, इनको भी हाल ही में अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सेल की फुल फॉर्म हो जाएगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्तमान में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे भेल कहते हैं, के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों हम सब जानते हैं जो भेल के चेयरमैन हैं वो है नलिन सिंघल। वर्तमान में नलिन सिंघल भेल के चेयरमैन हैं और भेल की फुल फॉर्म हो जाएगी भारत हैवी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है दोस्तों वो है, वर्तमान में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल के बारे में सुना होगा दोस्तों आपने कि चेयरमैन कौन है? तो हम सब जानते हैं जो गेल के चेयरमैन हैं वो है बी मनोज जैन। मनोज जैन इस समय गेल के चेयरमैन हैं और गेल की फुल फॉर्म होगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्तमान में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको बीपीसीएल कहते हैं, कि चेयरमैन कौन है? तो इस समय बीपीसीएल के चेयरमैन हैं डी राजकुमार। राजकुमार इस समय बीपीसीएल के चेयरमैन हैं और बीपीसीएल की फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों मैं आपको 81 से 90 क्वेश्चन कराऊंगा, ये दोस्तों महारत्न कंपनियों के क्वेश्चन है कि भारत में टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं और उनके चेयरमैन कौन हैं। ठीक है, महारत्न कंपनियां 3 प्रकार की होती है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, जिसकी मैंने अलग से वीडियो एक बना रखी है, तो उसका लिंक, ठीक है दोस्तों, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप ज़रूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके महारत्न और मिनी रत्न के सारे डाउट क्लियर कर देगी कि क्या होता है महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी का खिताब क्यों दिया जाता है, उसके होने का फ़ायदा क्या है और क्या क्या टर्म्स और कंडीशन होती है महारत्न कंपनी को खिताब देने की। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के चेयरमैन कौन है? तो हम सब जानते हैं वर्तमान में HPCL के चेयरमैन हैं MK सुराना। ठीक है दोस्तों, MK सुराना इस समय इसके चेयरमैन है और HPCL की फुल फॉर्म हो जाएगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्तमान में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसे PGCIL कहते हैं, कि चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में PGCIL के जो चेयरमैन हैं वो है बी
अभय चौधरी। ठीक है दोस्तों, अभय चौधरी वर्तमान में PGCIL के चेयरमैन हैं। ठीक है, और PGCIL की फुल फॉर्म होगी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड दोस्तों जिसे BSNL कहते हैं के चेयरमैन कौन है? तो हम सब जानते हैं जो BSNL है इसके चेयरमैन है PK पुरवर। ठीक है दोस्तों, PK पुरवर इस समय BSNL के चेयरमैन हैं। और MTNL जिसका नाम आपने सुना होगा, इसके भी चेयरमैन दोस्तों PK पुरवर ही हैं, जो हाल ही में चेंज किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AII जिसको कहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में AII के चेयरमैन हैं C अरविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, ये भी चेंज किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्तमान में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको नालको कहते हैं दोस्तों के चेयरमैन कौन है? तो हम सब जानते हैं जो नालको के चेयरमैन हैं वो है B श्रीधर पात्रा। इस समय श्रीधर पात्रा नालको के चेयरमैन हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो है, वर्तमान में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसे PFC कहते हैं के चेयरमैन कौन है? तो PFC के चेयरमैन होंगे A रविंदर सिंह ढिल्लन। ठीक है दोस्तों, रविंदर सिंह ढिल्लन इस समय पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो है, वर्तमान में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे SCI कहते हैं के चेयरमैन कौन है? तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो है BHK जोशी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हें हाल ही में चेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलाधिपति कौन है? दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, इसके कुलाधिपति पूछे हैं तो इसके कुलाधिपति होंगे A प्रो नजमा अख्तर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों CBSE जो दिल्ली में है के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं B मनोज आहूजा। मनोज आहूजा इस समय CBSE के अध्यक्ष हैं, जिनको हाल ही में चेंज किया गया था और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वर्तमान में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों हम जब जानते हैं जो फिल्म और टेलीविज़न संस्थान है उसके अध्यक्ष हैं A शेखर कपूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो जो PTI है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष होंगे A अबीक सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी यानी INS कहते हैं जिसको, के अध्यक्ष कौन है? तो हम सब जानते हैं जो INS है उसके अध्यक्ष हैं B शैलेश गुप्ता। ठीक है दोस्तों, शैलेश गुप्ता जो है वर्तमान में INS के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके हुए 100 क्वेश्चन पूरे, जो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट छाट के क्वेश्चन लिखवाए थे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस और भारत की ऑर्गेनाइजेशन जैसे FCI CBI और वर्ल्ड बैंक क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना है कि अब से मैं करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाऊँगा, और वो करंट अफेयर जो है वो 5 मिनट के होंगे। दोस्तों आपने कई वीडियो देखी होंगी जो 20 मिनट 25 मिनट और 1 घंटे की होती है करंट अफेयर की, लेकिन इतना टाइम वेस्ट करने की बजाय आप सिर्फ जो कंटेंट आपको चाहिए वो आपको 5 मिनट में ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट में आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा और सारे लाइनर क्वेश्चन होंगे, कोई MCQ नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा लाइनर क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।